हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, यहाँ पे हम लोगों ने एक अलग सीरीज यहाँ पे स्टार्ट की है। जैसे कि हम लोगों ने रिसेंटली एक रेलवे सेक्टर के लेकर एक वीडियो बनाया था कि क्यों रेलवे के स्टॉक्स लगातार गिर रहे हैं, इसके ऊपर वीडियो आ चुका है। देन उसी वीडियो में, रेलवे से रिलेटेड वीडियो में, इसका सभी लोगों ने रिक्वेस्ट किया सर केमिकल स्टॉक्स को भी कवर कीजिए कि क्यों केमिकल की कंपनियां गिर रही है। तो इसके ऊपर भी कल के दिन वीडियो में यहाँ पे बना चुका हूँ। ठीक है, अगला वीडियो की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो काफ़ी लोगों ने डिफेंस सेक्टर के लिए रिक्वेस्ट की थी। सर डिफेंस कंपनीज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ज़बरदस्त तरीके से गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसके ऊपर भी वीडियो बना दीजिए। मतलब BDL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक है, HAL की अगर बात कर ले, देन पारस डिफेंस, डेटा पैटर्न्स, कोचिन शिपयार्ड, GRSC, माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, एमटार टेक, बहुत सारी लंबी लिस्ट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी डिफेंस स्पेस की अगर बात करें तो। सो काफ़ी लोगों का बस एक ही सवाल यहाँ पे था कि बहुत सारी डिफेंस कंपनियाँ हम लोग को टॉप लेवल से काफ़ी अच्छा खासा, कोई 20, कोई 30, कोई 40, कोई 50% नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसके ऊपर ये मतलब अगला वीडियो डिफेंस को लेकर ज़रूर कवर करना। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग पूरा डिफेंस को लेकर ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। ठीक है, और जैसे मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि गिरावट के पीछे का रीज़न इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, ये जानने की कोशिश हम लोगों ने यहाँ पे करनी चाहिए। सो अगेन दोस्तों, डिफेंस का भी जो रीज़न है वो एक्सटर्नल ही है। एक्सटर्नल मतलब बहुत सारी कंपनियां हम लोग को टॉप लेवल से डाउन देखने को मिल रही है। हाँ, अगर यहाँ पे मैक्सिमम कंपनी यहाँ पे टॉप पे होती और कोई एक दो कंपनी यहाँ पे नीचे, तो हम कह सकते भाई उन दो कंपनीज को आपको डिटेल में जानना चाहिए कि वो दो ही क्यों यहाँ पे, मतलब बोलते ना, उन उल्टी दिशा में बह रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम डिफेंस कंपनियां हम लोग को टॉप से ऐसे ही नीचे देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो एक्सटर्नल ही रीज़न हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है, उसी को कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, फिर भी अगर आप चाहो तो अभी अगला टॉपिक कौन से सेक्टर के ऊपर या फिर कौन से स्टॉक को लेकर अगर आपको चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जिसको ज़्यादा लाइक होंगे उसको हम लोग यहाँ पे अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सो जैसे हमेशा मैंने आपको सिखाया दोस्तों, पहला आपने हमेशा आइडेंटिफाई करना होता है वाई मतलब दोनों साइड की चीज़ें, कि भाई तेज़ी भी क्यों आई है एंड मंदी भी क्यों आई है। मतलब देखो, सबसे पहले कॉमन सेंस वाली चीज़ें क्या होती है कि ज़बरदस्त तेज़ी आती है। तेज़ी देखकर लोगों को फोमो हो जाता है। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई भाग रहा है, तो भागने वाली चीज़ों के पीछे वो भागना शुरू करते हैं। एंड जैसे वो एंट्री कर लेते हैं, अंधाधुंध ब्लाइंडली कुछ भी खरीद लेते हैं, फिर ऊपर से करेक्शन शुरू, एंड फिर आपको पता ही है फिर दिक्कतें स्टार्ट होती है। अरे कि मेरा पोर्टफोलियो यहाँ पे देखा गया तो मतलब यहाँ पे 40% नीचे है, 30% नीचे है, 50% नीचे है। ठीक है, यहाँ पे क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जब तक आप ये चीज़ों को नहीं छोड़ोगे तब तक आप, मतलब बोलते हैं ना, मार्केट में हमेशा आप फंसते रहोगे, फ्रस्ट्रेट होते रहोगे। और मज़े की बात देखिए कि अलग अलग सेगमेंट को लेकर कमेंट आते हैं कि रेलवे हो, केमिकल हो, और भी अलग अलग आते रहेंगे। बट देखिए, सब में पैटर्न सेम ही है कि हर कोई कह रहा है कि मेरा नुकसान यहाँ पे हो रहा है। क्यों नुकसान हो रहा है भाई? नुकसान के पीछे का रीज़न ही यही है कि जो भाग रहा है, आप भी क्या करते हो, उसमें ही भागते हुए ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करते हो। लॉजिकली आप नहीं खरीद रहे हो। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आपको खरीदनी है, लॉजिकली नहीं, दुनिया जो बात करती है उसके पीछे भागने की वो बात करते हैं। अभी सिल्वर हर कोई कर रहा है, तो आप भी सिल्वर करना स्टार्ट करोगे। हर कोई गोल्ड स्टार्ट करेगा, सो हर कोई गोल्ड, मतलब आप भी गोल्ड स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं यहाँ पे? सो सबसे पहला आपको ये पॉइंट यहाँ पे समझना है कि क्यों यहाँ पे हम लोग को तेज़ी भी देखने को मिली थी, तो आपको जाके समझ में आएगा कि गिरावट क्यों यहाँ पे आई है। सो तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या था? सो बहुत ही सिंपल सा गणित है भाई। आपको बताइए 2014 में सरकार बदली, एंड फिलहाल की जो सरकार है, आप सभी लोगों को बताइए, डिफेंस सेगमेंट को लेकर उन्होंने बहुत बड़ा एक नारा दिया था। कौन सा? यस, आत्मनिर्भर भारत का नारा। मतलब डिफेंस से रिलेटेड दोस्तों, अभी तक जो भी चीज़ें चलती थी, खास करके बड़े लेवल पे, हम क्या करते थे? चीज़ों को इंपोर्ट करवाते थे बहुत बड़े मात्रा में। क्या आज हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं? यस, आज भी करवाते हैं। बट जो पहले हम लोग मतलब जिस रेंज में करते थे, उस हिसाब से काफ़ी चीज़ें कम होते हुए देखने को मिले। और हमारी जो स्वदेशी कंपनीज है, उनको ये ऑर्डर मिलना स्टार्ट हुआ। यस, लिटरली मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि सरकार के आत्मनिर्भर भारत नारे के चलते उन्होंने बता दिया, क्या बता दिया पता है? कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट होगा ना, उसमें 75% मेड इन इंडिया कंपनीज यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, जहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, ठीक है भाई, बाहर से मंगवाओ, बट मैक्सिमम चीज़ें 75% भाई इंडिया की होनी चाहिए। और खास करके हम सब लोगों ने क्या देखा था? रशिया यूक्रेन, वहाँ से जो चीज़ें बदली रशिया यूक्रेन को लेकर, कि बॉस कि किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है भाई। अमेरिका ने देख लिया, एक कंट्री को लिटरली वॉर में ढकेल दिया। और बाद में ट्रंप आने के बाद तो आपने देखा ही है कि कैसे वो यूक्रेन के साथ बर्ताव कर रहे थे, हाथ खड़े कर दिए उन्होंने, तो लिटरली वो फंस गए। तो हर किसी को लेसन मिल गया भाई। दोस्ती बिस्ती अपनी जगह पे, आपको डिफेंस में तो क्या होना चाहिए? आत्मनिर्भर तो बनना ही पड़ेगा।
ठीक है, एकदम मौके के टाइम के ऊपर भाई हर कोई न्यूट्रल हो जाता है, कौन मदद करने आएगा नहीं आएगा हमें नहीं पता। सो जब ये सारी चीज़ें देखने को मिल गई तब डिफेंस में वो आग पकड़ गई कि भाई हाँ अब यहाँ पे तेजी मतलब हर कोई यहाँ पे सबको समझ में आ गया कि अब सरकार की जो पॉलिसीज रहेगी डिफेंस को लेकर ये भरपूर क्या करेंगी, स्वदेशी डिफेंस वाली कंपनीज को सपोर्ट करेगी। और जिसको ये चीज़ समझ में आई भाई उन्होंने सही टाइम पे मौका मतलब बोलते हैं ना मौका देखकर चौका मारा और उनका पैसा बना। वो रैली जो यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिली, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए कितने सारी कंपनी आप देख रहे हो यहाँ पे 1000% के रिटर्न, 2000% के रिटर्न, 3000% के रिटर्न कंपनी दिए है। ऊपर से तो आप देख सकते हैं 50% डाउन है। इसमें बैंड किसकी बच गई? यस, जिसने टॉप पे खरीदा भाई वो रो रहा है, बट जिन्होंने एकदम ही यहाँ पे देखो ये वाला जो पीरियड पे निवेश करके यहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है, जिनको ये समझ में आया यहाँ पे तो कोई तेजी नहीं थी, ठीक है, बट बाद में आप देख सकते हैं सब कुछ भागते हुए। इसलिए बोला जाता है कि बाजार में आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, जितना आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा उतना आपके अच्छे पैसे बनाने के चांसेस होते हैं, उतना आप स्टेज 1 में निवेश करने के चांसेस बढ़ जाती है। स्टेज 1 में निवेश करने के लिए कोई टूल नहीं आएगा आपको बताने के लिए कि हाँ अब यहाँ पे ये भागने वाला है, ऐसा नहीं। वो आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होता है। रेलवे में भी वही चीज़ें देखने को मिली थी, ठीक है, डिफेंस में भी वही चीज़ें देखने को मिली, ठीक है। सो ये इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था। कौन सा? कि इसकी बाहर से जो इंपोर्ट्स रहते थे डिफेंस के वो हम लोगों ने डिसाइड कर लिए, मतलब सरकार ने डिसाइड कर लिए कम करना है और स्वदेशी कंपनीज को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ऑर्डर्स देने हैं। एंड इसी चीज़ को लेकर डिफेंस बजट भी हम लोग को क्या देखने को मिल गया? यस, डिफेंस बजट भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल गया धीमे धीमे करके। आप यहाँ पे देख सकते हो 3.5 लाख करोड़ के आसपास का बजट था, 3.5 से भी कम था, ठीक है, वो धीमे धीमे 4, 4.25 ऐसा करते करते आप देख सकते हो डिफेंस बजट अब लगभग ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ के करीब आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, ठीक है। मतलब ये वो पॉइंट था दोस्तों। एंड आप देख सकते हो ओवरऑल जो बजट रहता है ना हमारा 100 रुपये का बजट, उसमें से 13.5% टोटल यूनिट बजट का डिफेंस के लिए जाता है, 13.5%। सो एक काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और जैसे मैंने आपको बताया ना, टू प्रमोट आत्मनिर्भर भारत 75% की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ही क्या करेंगे, ज़्यादा काम मिलते हुए देखने को मिलेगा। सो इन सभी चीज़ों के चलते वो डिफेंस में हम लोग को काफ़ी गजब की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। तो ये इसके पीछे का रीज़न था। अब दूसरा भाई कि भाई ऊपर से गिरावट क्यों हुई? सो गिरावट होना दोस्तों मैं अगेन कह रहा हूँ, शेयर मार्केट में गिरावट होना मतलब ये मत समझना कि भाई स्कैम है, ठीक है, कोई फ्रॉड है, यहाँ पे धोखेबाजी हो गई। अरे भाई तेज़ी है तो मंदी भी है। प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे मैंने काफ़ी बार आपको बताया है, यस आपका टाइमिंग गलत हो जाता है भाई। आप फोमो के चलते खरीदोगे ना तो फिर आपको दिक्कत होगी ही होगी, ठीक है। जिसका टाइमिंग सही है ना वो इतना स्टॉक ऊपर से 50, 60, 70% गिरने के बावजूद प्रॉफिट में बैठा हुआ है। सो जिसको ये फॉर्मूला समझ में आ गया, कौन सा? B=B, भाई जो बिजनेस देखकर बाय करने का फैसला करेगा भाई वो मार्केट में लंबी पारी खेलेगा। और जो बाय कर रहा है बट वो बिजनेस देखकर बाय नहीं कर रहा है, दुनिया भर के कोई भी रीज़न क्यों ना हो, वो देखकर वो बाय कर रहा है, वो नहीं टिक पाएगा। तेज़ी है तब तक वो टिक पाएगा, जैसे ही तेज़ी उड़ गई वो भी उड़ जाएगा, ठीक है। सो गिरावट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे तो भाई इतनी गजब की तेज़ी देखने को मिली थी तो प्रॉफिट बुकिंग तो होगी। ऊपर से मार्केट थोड़ा सा मंदा चल रहा है, आपको पता ही है, टैरिफ विरिफ वो तो गिरने के लिए रीज़न चाहिए, इतना आप टॉप लेवल पे जाओगे। सो यहाँ पे अगर कुछ अगर रीज़न अगर मिल गया तो वो तो गिरावट होगी। कोविड में भी कितनी सारी कंपनियां 50, 60, 70, 80% क्रैश हो गई, कोई रीज़न भी नहीं था, बट फिर भी क्यों? पैनिक के चलते ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट हो रही है, लिक्विडिटी नहीं है, इस चीज़ के चलते। तो इसमें भी सेम वही पैटर्न हम लोग को देखने को मिल गया। एंड हम कह सकते हैं हाँ थोड़ा सा डिफेंस बजट जो डबल डिजिट में जा रहा था वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल गई। 25 की बात करें तो केवल 5% की ग्रोथ थी। 26 की बात करें, 26 मतलब अभी जो बजट हुआ था वहाँ पे भी डबल डिजिट ग्रोथ नहीं थी। सो थोड़ा सा यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हमारा डिफेंस बजट है हाँ वो थोड़ा सा यहाँ पे रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, ठीक है। सो होप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी, यहाँ पे तो डबल डिजिट देखने को मिला था ना, तो काफ़ी होप बढ़ी थी कि भाई अब तो ये डबल डिजिट के नीचे नहीं आएगा, बट वापस सिंगल डिजिट में आया। सो एक थोड़ा सा वहाँ पे एक डिसअपॉइंटमेंट वाला फैक्टर देखने को मिला। बट इस वक्त की बात कर रहे दोस्तों तो अगेन होप एकदम चरम सीमा पे है। क्यों? ऐसा क्यों? सोच कर देखिए। यस, इतना बड़ा इशू देखने को मिला था ना भाई, ऑपरेशन सिंदूर भी हमने किया था, इंडिया पाकिस्तान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट। सो उसके बाद तो इस वक्त तो हर किसी को लग रहा है भाई कि डिफेंस बजट इस वक्त तो सिंगल डिजिट में होगा नहीं, डबल डिजिट में हो सकता है, उम्मीद है, होप है। अब कितना सच झूठ तो भाई वो तो 1 फरवरी को पता चलेगा, ठीक है। सो ये चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिले। मतलब ये इफ बट का खेल है कि अगर इस वक्त का मतलब फर्स्ट वेव को अगर बात कर ले, डिफेंस बजट अगर यहाँ पे काफ़ी बढ़िया रहा तो डिफेंस वाली कंपनीज में आपको वापस जोश कमबैक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड अगर नहीं रहा तो फिर भाई पिटाई होगी, ठीक है। इसमें थोड़ी ना कोई रॉकेट साइंस है।
ठीक है। सो ये रीजन थे दोस्तों जिस चीज़ के चलते तेजी भी हम लोग को देखने को मिल गई एंड क्यों गिरावट होते हुए देखने को मिल गई। सो ये सारा चीज़ आप लोगों को क्लियर यहाँ पे हुआ होगा। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, कोई भी चीज़, कोई भी कंपनी, एवरेज में बात कर रहा हूँ, ऐसी खराब नहीं होती है। मैं अगेन कह रहा हूँ, आपका टाइमिंग, आपका हमारा टाइमिंग खराब होता है कि हम कभी भी क्या करते हैं, किसी भी चीज़ में जो भाग रहा है उसको खरीद लेते हैं, और इस चीज़ के चलते फिर क्या होता है, गोल्ड में भी नुकसान, सिल्वर में भी नुकसान, इक्विटी में भी नुकसान, इंडेक्स में भी नुकसान, बॉन्ड में भी नुकसान। ठीक है, बॉन्ड में तो कूपन्स मिलते हैं बट फिर भी समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, रियल एस्टेट में भी नुकसान, क्रिप्टो में नुकसान। सो हर जगह पे नुकसान हो रहा है, मतलब भाई कुछ तो गड़बड़ हम में है ना, हमारी आदतों में है। तो क्या हम में प्रॉब्लम है? यस, जो चीज़ चमक रही है उसके पीछे हम भाग रहे हैं एंड इसीलिए हमें नुकसान यहाँ पे हो रहा है। सो लॉजिकली बाइंग करनी होती है, तब जाके वो आपको मैजिक नज़र यहाँ पे आएगा। पर अगर दुनिया पीछे भाग रही है और आप भी उसी चीज़ के पीछे भागोगे, तो शेयर मार्केट तो भाई उसका मैकेनिज्म ही ऐसा है कि दुनिया के विपरीत जाकर ही यहाँ पे पैसा बनता है। दुनिया को फॉलो करोगे तो यहाँ पे पैसे बनने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ डिफेंस से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स थे सारे यहाँ पे प्रॉपरली क्लियर हुए होंगे। अब इनके लिए सबसे बड़ा जो ऑक्सीजन है डिफेंस के लिए, वो ऑक्सीजन कौन सा रहने वाला है? यस, बजट। बजट में कितना बड़ा भाई, अब तो बताओ, 7 लाख करोड़ के पार जाओगे। अभी हमने देखा ना कितना है, 6,80,000 करोड़ के आसपास। कितनी ग्रोथ हो रहेगी इस वक्त का 26-27 का जो बजट रहेगा, ये देखने वाली बात है। और उम्मीद जैसे मैंने कहा ज़्यादा है बिकॉज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर एंड जो भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था इस चीज़ के चलते। सो ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो भी किसके ऊपर चाहिए आप जरूर कमेंट सेक्शन में आप बता देना। जिसके ऊपर ज़्यादा लाइक होंगे उसको भी हम कवर करने की कोशिश जरूर करेंगे। सो ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।